नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी का नाम है अ मैन एंड द क्लेवर रैबिट। एक आदमी और चालाक खरगोश। यहाँ से स्टोरी चालू है। वंस फाइन डे। वंस मतलब एक बार, फाइन मतलब अच्छे, डे मतलब दिन। तो हो जाएगा वंस फाइन डे का मतलब एक अच्छे दिन। A lion was walking in forest. A lion was walking in forest. Past continuous tense है। A lion मतलब एक शेर, was walking टहल रहा था, in a forest मतलब एक जंगल में। Suddenly, suddenly का मतलब अचानक, अचानक he fell into। fell into का मतलब होता है गिर जाना। He fell into past indefinite tense है, वह गिर गया। A deep एक गहरे, होल गड्ढे में। सडनली अचानक ही फेल इनटू अ डीप हॉल। अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। द लायन वह शेर। द लायन मतलब वह शेर। क्राइड मतलब चिल्लाया। हेल्प मदद करो। हेल्प मदद करो। हेल्प मतलब मदद करना। द लायन क्राइड हेल्प हेल्प। वह शेर चिल्लाया मदद करो मदद करो। नो वन हर्ड हिज क्राइज। किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। नो वन मतलब कोई नहीं, हर्ड मतलब सुनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सुनी। हिज क्राइज उसकी आवाज़ या उसका चिल्लाना। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद। आफ्टर का मतलब बाद, अ फ्यू मतलब कुछ और डेज मतलब दिन, कुछ दिनों बाद। अ मैन केम। अ मैन केम दैट वे। एक आदमी उस रास्ते से गुजरा। अ मैन मतलब एक आदमी, केम मतलब गुजरा, दैट वे मतलब उस रास्ते से। द लायन सॉ हिम एंड आस्क्ड हिम फॉर हिज हेल्प। उस शेर ने उसे देखा और उससे मदद के लिए कहा। द लायन मतलब शेर, सामिस देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द लायन वह शेर, सामिस देखा, हिम मतलब उसे, एंड मतलब और, आस्क्ड मतलब पूछा, हिम मतलब उससे, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब उसकी, हेल्प मतलब मदद के लिए। एक शेर ने उसे देखा और उसे मदद के लिए कहा। द मैन सेड वह आदमी बोला, इफ आई हेल्प यू यदि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। द मैन मतलब वह आदमी, सेड मतलब बोला, इफ मतलब यदि, आई हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यू विल यहाँ यू विल का मतलब है यू विल ईट मी अप तुम मुझे खा जाओगे। उस आदमी ने कहा, यदि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम मुझे खा जाओगे। द लायन रिप्लाइड उस शेर ने उत्तर दिया, नो नहीं, आई वॉन्ट का मतलब आई विल नॉट, आई वॉन्ट डू दैट मैं ऐसा नहीं करूँगा। उस शेर ने उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई प्रोमिस यू मैं तुमसे वादा करता हूँ। प्रोमिस मतलब वादा करना। आई प्रोमिस यू मैं तुमसे वादा करता हूँ। द मैन वह आदमी, बिलीव्ड विश्वास कर लिया, हिम मतलब उसे, उसके ऊपर, एंड और, थ्रू मतलब फेंका, आ लॉन्ग ब्रांच मतलब एक लंबी शाखा, डाली, इनटू द हॉल मतलब गड्ढे में। उस आदमी ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और एक लंबी डाली उस गड्ढे में फेंक दी। द लायन वह शेर, यूज्ड प्रयोग किया, द ब्रांच डाली का, टू क्लाइंब आउट बाहर निकलने के लिए, ऑफ द होल मतलब गड्ढे से। उस शेर ने उस डाली का प्रयोग गड्ढे से बाहर निकलने के लिए किया। द लायन वाज फीलिंग हंग्री उस शेर को भूख लग रही थी, अथवा हम कह सकते हैं वह शेर भूखा था। ही सेड उसने कहा, टू द मैन उस आदमी से, टू द मैन मतलब उस आदमी से, आई एम वेरी हंग्री मैं बहुत भूखा हूँ, सो इसलिए, आई विल ईट यू मैं बहुत भूखा हूँ इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। उस शेर ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। द मैन एल्ड वह आदमी चिल्लाया, एल्ड मतलब चिल्लाना।
द मैन एल्ड, वह आदमी चिल्लाया। होल्ड इट, रुको। होल्ड इट मतलब रुको। यू कांट डू दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट मीन्स तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू प्रोमिस्ड मी, तुमने मुझसे वादा किया था। दैट कि यू वांट ईट मी, तुम मुझे नहीं खाओगे। यू वांट का मतलब यू विल नॉट ईट मी, तुम मुझे नहीं खाओगे, ऐसा तुमने वादा किया था। यस, हाँ। आई डिड, मैंने किया था। यस मतलब हाँ, आई डिड मतलब मैंने वादा किया था। बट लेकिन, नाउ अब, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लग रही है। सो इसलिए, आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खाऊंगा। रिप्लाइड द लाइन, लाइन ने उत्तर दिया। लाइन ने उत्तर दिया, शेर ने उत्तर दिया कि हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। द मैन, वह आदमी, शॉटेड बैक, चिल्लाया दोबारा। बैक मतलब दोबारा। वह आदमी शॉटेड मतलब चिल्लाया, बैक मतलब फिर से। दैट्स अनफेयर, ये गलत है। दैट्स अनफेयर का मतलब दैट इज़ अनफेयर, मतलब यह गलत है। अनफेयर का मतलब गलत। और चिल्लाया, दोबारा चिल्लाया, कहा कि दैट्स अनफेयर, यह गलत है। यू आर वेरी अनग्रेटफुल, तुम बहुत एहसान फरामोश हो। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश। यू आर वेरी अनग्रेटफुल, तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो। लेट्स आस्क द ट्री, चलो पेड़ से पूछें। लेट्स का मतलब होता है चलो, आस्क मतलब पूछें, द ट्री मतलब पेड़ से। चलो पेड़ से पूछें। द ट्री सेड, उस पेड़ ने कहा। वी गिव यू शेड, मैं तुम्हें छाया देता हूँ। एंड फ्रूट, और फल देता हूँ। बट यू कट अस डाउन, लेकिन तुम मुझे काट डालते हो। मेन आर मोस्ट अनग्रेटफुल, आदमी जो मानव होता है वो बहुत ही एहसान फरामोश होता है। लायन, शेर। यू ईट हिम, तुम उसे खा जाओ। यू ईट हिम मतलब तुम उसे खा जाओ। और पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हें छाया देता हूँ, फिर भी तुम मुझे काट डालते हो। इसलिए आदमी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश होते हैं, और इसलिए शेर तुम उसे खा जाओ। द मैन, वह आदमी, वाज शॉक्ड, डर गया। एंड सेड, और कहा। वह आदमी डर के कहा मतलब डर गया और कहा। वेट वेट, रुको रुको। हेयर्स अ बलक, यहाँ एक बैल है। बलक मीन्स बैल। हेयर्स अ बलक मतलब ये बैल है। लेट्स टेक हिज ओपिनियन, लेट्स मतलब चलो, टेक मतलब लेते हैं, हिज मतलब उसकी, ओपिनियन मतलब राय। चलो उसकी राय लेते हैं या उस बैल से पूछते हैं। द बलक, वह बलक मतलब सांड। सेड मतलब कहा। वी आल्सो वर्क हार्ड फॉर यू, वी आल्सो मतलब भी, वर्क मतलब काम करता हूँ, हार्ड मतलब कठिन, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए कठिन काम करता हूँ। वी हेल्प यू इन फ्लोइंग, वी हेल्प यू इन फ्लोइंग का मतलब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ जोतने में। फ्लोइंग का मतलब होता है जोतना, फील्ड्स मतलब खेत। मैं तुम्हारी खेत जोतने में मदद करता हूँ। एंड पुलिंग हैवी कार्ड्स, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खींचने में मदद करता हूँ। पुलिंग मतलब खींचना, हैवी मतलब भारी, कार्ड्स मतलब गाड़ियाँ। मैं तुम्हारी खेत जोतने में मदद करता हूँ और पुलिंग हैवी कार्स, और बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींचने में मदद करता हूँ। बट लेकिन, यू स्टाव, स्टाव मतलब होता है भूखा रखना, लेकिन तुम मुझे भूखा रखते हो। अस मतलब हमें, एंड किल अस, और हमें मार देते हो। मैं तुम्हारे लिए खेत जोतता हूँ और भारी भारी गाड़ियाँ सामान लेके जाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे भूखा रखते हो और मार देते हो। लेट यू बी ईटेन, तुम्हें खा जाना चाहिए, मतलब तुमको खा जाना चाहिए, शेर को। आगे है द मैन, वह आदमी, सेड बोला। हेयर्स कम्स द रैबिट, ये खरगोश है। वह आदमी बोला, देखो खरगोश है। लेट्स चलो आस्क हिम टू, उससे भी पूछते हैं। लेट्स चलो आस्क हिम टू, उससे भी पूछते हैं। टू का मतलब भी है। द रैबिट, वह खरगोश, लिसेंड, उसने सुना।
द रैबिट listened टू द होल स्टोरी एंड सेड। वह रैबिट जो था उसने सुना होल स्टोरी मतलब संपूर्ण कहानी एंड सेड और बोला। वह रैबिट जो था खरगोश उसने पूरी कहानी सुनी और बोला, आई डोंट अंडरस्टैंड द स्टोरी प्रॉपरली। आई डोंट अंडरस्टैंड का मतलब मुझे समझ नहीं आया, द स्टोरी मतलब कहानी, प्रॉपरली मतलब पूरी तरीके से या अच्छे से। मुझे पूरी कहानी अच्छे से समझ में नहीं आई। वह रैबिट जो है बोला, टेक मी टू द होल। टेक मी मतलब ले चलो मुझे, टू द होल मतलब उस गड्ढे के पास। टेक मी टू द होल मतलब मुझे उस गड्ढे के पास ले चलो जहाँ पर वो शेर गिरा था पहले। दे टुक रैबिट नियर द होल। दे मतलब वे दोनों, आदमी और शेर, टुक रैबिट उस खरगोश को ले गए, नियर द होल उस गड्ढे के पास। द रैबिट सेड, वह रैबिट बोला, सो दिस इज द होल, तो ये वाला गड्ढा है। एंड द मैन और आदमी वाज इन द होल गड्ढे में था। एंड द लायन वाज अप और जो शेर था वो ऊपर था, हेयर यहाँ। और वह रैबिट बोला कि तो ये वाला गड्ढा है, आदमी गड्ढे में था और ये शेर जो था ये बाहर था यहाँ पर। नो नो, नहीं नहीं, आई वॉज इन द होल। वह शेर बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, आई वॉज इन द होल मैं गड्ढे में था, लाइक दिस जैसे कि इस तरीके से, लाइक दिस मतलब इस तरह से, इस तरीके से, इस तरह से। सेड द लायन वह शेर बोला, एंड जम्प्ड और कूद गया, इनटू द होल अगेन उस गड्ढे में दोबारा, उस गड्ढे में दोबारा जो है कूद गया। क्योंकि यहाँ जो खरगोश था वो कह रहा था, उल्टा बता रहा था कि आदमी गड्ढे में था और शेर ऊपर था। तो शेर जो था उसने कहा कि मैं गड्ढे में था, जैसे कि मैं कूदता हूँ और मैं इस तरीके से गड्ढे में था, और फिर वो कूद गया। द रेबिट वह खरगोश एंड मैन और वह आदमी क्लैप्ड मतलब ताड़ी बजाई। क्लैप मतलब तालियां बजाना, ताली बजाना। द रैबिट एंड मैन क्लैप्ड, वह खरगोश और वह आदमी ताली बजाया। द रैबिट सेड, वह खरगोश बोला, यू डिज़र्व तुम पात्र हो। डिज़र्व का मतलब पात्र होना, के लायक होना। यू डिज़र्व दिस तुम इसके लायक हो या इसके पात्र हो, फॉर योर अनग्रेटफुलनेस। यू डिज़र्व तुम पात्र हो, तुम इसी लायक हो, दिस मतलब इसी लायक हो, किस लायक, फॉर योर अनग्रेटफुलनेस। अनग्रेटफुलनेस का मतलब होता है एहसान फरामोशी, तुम एहसान फरामोशी के लायक हो। आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।